जय शिव गोरक्ष। आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा तथा पिछले भाग में आपने सुना, प्रिय श्रोताओं, मेरे बंधुओं, माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी को संतान देने पर जब मजबूर कर दिया तो गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल का प्रसाद दे दिया। परंतु 2 सप्ताह बाद तक जब वह प्रसाद नहीं लिया तो गुरु ने सपने में दर्शन देकर बाछल को गूगल का प्रसाद खाने की आज्ञा दी। इससे आगे की कथा सुने मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं। जब महल में रहने वाली ब्राह्मणी, पानी भरने वाली, महल की सफाई करने वाली नरन छबिलदे और रानी बाछल ने प्रसाद ले लिया और सभी बर्तन साफ कर एक घोड़ी के आगे डाल दिए तो गर्भ में आने वाला घबराकर गुरु की शरण में पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं एक हूँ, प्रसाद को तो 5 औरतों ने और घोड़ी ने ग्रहण कर लिया है। अगर एक के ही पुत्र हुआ तो रानी बाछल पर कलंक लग जाएगा और मैं सब जगह पैदा नहीं हो सकता। तब गुरु गोरखनाथ जी ने जो अब वहाँ जा चुके थे, जहाँ अभी इस समय गोरक्ष टीला बना है, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने एक तालाब बनाया था जिसका नाम गोरख गंगा रखा था। वहीं बड़ के वृक्ष के नीचे एक कुआं बनवाया जो आजकल बंद पड़ा है। वहीं पर गुरुदेव गोरखनाथ जी ने बड़ के वृक्ष के नीचे अपना धूना बनाया था। जन्मेजय जी की बातें सुन योगीराज गुरु गोरखनाथ जी ने धूने पर नाद बजाई तो सभी शिष्य गुरु जी के आसपास इकट्ठे हो गए। तब गुरुदेव ने कहा, जो भी शिष्य अपने जीवन से दुखी हो रहा है वो बताए तथा उनका अगला जीवन इस प्रकार का बना दूंगा कि इन शिष्यों की गिनती देवताओं में होगी। मुझे ऐसे 5 शिष्यों की आवश्यकता है जो इस जीवन को त्याग कर राजशाही जीवन जीते हुए अंत में देवलोक प्राप्त करेंगे। अगला जीवन पूर्ण होने के बाद वे 5 वीर देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इतनी सुनते ही एक लंगड़ा शिष्य, एक अंधा शिष्य, एक कुबड़ा शिष्य, एक अधरंग से परेशान शिष्य तथा एक लकवे से परेशान शिष्य आगे आए तो गुरु बोले, तुम सभी प्राण देने को तैयार हो? 5 शिष्य बोले, जी हाँ गुरुदेव, हम आपकी जिस कार्य में भी आ सकते हैं उसके लिए हम आपको जीवन देने से पीछे नहीं हटेंगे तथा हम इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। हे गुरुदेव, हमें आप इस जीवन मरण से मुक्त कर दें। तो गुरुदेव ने उन 5 को धूने में बैठने की आज्ञा दे दी। तो 5 ने धूने में अपने प्राण त्याग दिए और ददरेवा पहुंच गए। ब्राह्मणी के गर्भ से नरसिंह पंडित जी पैदा हुआ। महल में पानी भरने वाली से के गर्भ से बज्जू कोतवाल पैदा हुआ। महल में सफाई करने वाली से रत्ना यानी रतननाथ पैदा हुआ। ननन छबिलदे के गर्भ से बाल किशन यानी बाले भांचा पैदा हुआ और घोड़ी से नीला बछेरा पैदा हुआ। रानी बाछल से पैदा होने वाले को ही जारवीर गोगा जी के नाम से जाना जाता है। अब जब महल में पता चला कि बाछल गर्भवती है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई वह रानी बाछल को हुई और सबसे अधिक अगर दुख हुआ तो वह ननन छबिल्ले को हुआ, क्योंकि उसके पिता ने तो उसे कहा था कि हमारे यहाँ तो कोई संतान नहीं होगी तथा जो छबिल्ले के संतान होगी वह इस बागड़ के राज्य की अधिकारी होगी। अब छबिल्ले ने शाम के समय अपने पति और पिता उमराव सिंह को अपने महल में बुलाया और अपनी समस्या सुनाई। तो पिता बोले कि अगर रानियों की भक्ति से खुश होकर गोरखनाथ जी ने इस सूने महल में खुशियाँ भरी हैं तो बेटी तुम परेशान न हो, तुम्हारे पास तो सिरसागढ़ का राज तो है ही, और अगर हमारे यहाँ कुल दीपक पैदा हो जाता है तो तुम्हें दहेज के रूप में बहुत सा धन होकर देकर विदा करूँगा। जब छबिल्ले को अपनी चाल सफल होती दिखाई न दी तो बोली कि चलो काछल तो हमेशा अपने महल में ही रहती थी, परंतु रानी बाछल तो सुबह शाम अपने महल से
निकल महात्माओं के बीच में रहती थी। मुझे लगता है कि वह भी तो गर्भवती है। ऐसे समय में मेरे भैया भी यहाँ नहीं हैं, उनका पता भी नहीं चल पा रहा। फिर बाछल भाभी का गर्भवती होना शक में डालता है। वह भाई को बाग में छोड़कर उन महात्माओं के पास गई और सुबह के समय ही वह वापस आई। 12 साल तक रोजाना बाग में जाती, महात्माओं के संग रहती थी। क्या पता इसके पेट में किसका बच्चा है। राजा उमराव सिंह ने ये बातें सुनी और चिंता में पड़ गए और बोले, बेटी अब तुम जाओ, मुझे सोचने दो, मेरे महल में ये सब क्या चल रहा है। छबिलदे और उसका पति अंदर चले गए और राजा उमराव सिंह उठकर अपने कमरे में चले गए। महाराज पूरी रात सो न सके, मन में शक हो चुका था। पूरी रात में कोई फैसला न कर सके। अब कुछ दिनों बाद जब ये पक्का हो गया कि रानी बाछल भी गर्भवती है, तो रानी काछल और छबिलदे दोनों मिली और मिलकर राजा उमराव सिंह को भड़का दिया। और रानी काछल बोली, ये राजन, बिना पति के संतान कैसे हो सकती है। बाछल बहन तो मेरी है, परंतु इस प्रकार के उल्टा काम करने वाली को मैं बहन नहीं मानती। आप जो भी उसे दंड दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा अंदर से दुखी होकर रानी बाछल के लिए रथ मंगवा दिया और आज्ञा दी कि रानी जिन वस्त्रों में है तुरंत उन्हीं वस्त्रों में राज से बाहर हो जाए। इस राज में ऐसी उल्टा की जगह नहीं है जो चौहान वंश का नाम भी डुबो दे। अब रानी बाछल अपने ससुर के पैरों में पड़कर रोने लगी और अपनी गलती पूछने लगी। तो राजा ने जब उसके गर्भ के बारे में कहा कि किसका गर्भ है, तो रानी बाछल का क्षत्रिय खून खोल उठा और क्रोध में बोली, हे राजन, जिसका गर्भ मेरे अंदर है उसी का गर्भ आपकी पुत्री के अंदर है, उसी का गर्भ ब्राह्मणी के अंदर है, उसी का गर्भ पानी भरने वाले के अंदर है, उसी का गर्भ सफाई करने वाले के अंदर है, तथा उसी का गर्भ घोड़ी के अंदर है। महल में बंधने वाली ये घोड़ी भी गर्भवती है। अब इन सब को बुलाकर पूछ लीजिए कि किसका गर्भ है। मुजाखेली को कैसा दंड। रानी बाछल की बात सुन सभी को वहाँ बुलाया गया और छबिलदे का पति बोल उठा, उल्टा बहस मत कर, यहाँ से निकल जा। मंत्री ने राजा से कहा, ये बातें समझने की हैं, इतनी जल्दी रानी को सजा मत दो। परंतु रानी काछल ने आकर कटे पर नमक छिड़क दिया। बोली, रात भर बाबाओं के बीच में रहने वाली पट रानी नहीं हो सकती। इसने तो चौहान वंश के को ही बदनाम कर दिया है। इसे तो निकालने में ही फायदा है। श्रोताओं, क्या बाछल को देश छोड़कर जाना पड़ेगा? अगली वीडियो में सुने। जय शिव गोरक्ष।